पार्ट 7 सर्वांगीण विकास और उसका आधार। जीवन का विकास सभी दिशाओं में संतुलित रूप में होता रहे तो उसकी शोभा प्रतिष्ठा बनती है। धन का महत्व कितना ही अधिक क्यों ना हो, केवल उसी का उपार्जन आनंदमय परिस्थितियां उत्पन्न नहीं कर सकता। शिक्षा की महत्ता कितनी ही बड़ी क्यों ना मानी जाए, अन्य दिशा में यदि पिछड़ापन बना रहे तो वह पढ़ाई भी किस काम की। स्वास्थ्य की गणना उत्तम सुखों में की जाती है, पर सब गुणों में शून्य हो, केवल भैंसे की तरह शरीर ही हष्टपुष्ट बना रहे तो भी उससे कितना प्रयोजन सधेगा। किसी पेड़ की सारी शाखाएं एक ही ओर झुकी रहें तो उसके टूट गिरने का खतरा रहेगा और कुरूपता भी दिखेगी। सुंदर वृक्ष वे ही लगते हैं जो सब ओर समान रूप से फैले फूटे होते हैं। जीवन के विकास के संबंध में यही बात लागू होती है। एक दिशा में विकसित जीवन किसी कला कौशल के सीखने से, विशेष मनोयोग लगने से, संगति से, दूसरों की सहायता से या अन्य कारणों से भी हो सकता है। चिकित्सा, कला, संगीत, शिल्प जैसे गुण प्रयत्न और पुरुषार्थ से मिल सकते हैं, पर समग्र विकास के लिए मानवीय सद्गुणों की ही अपेक्षा रहेगी। यदि व्यक्तित्व दोष दूषणों से भरा हुआ है तो सुसंतुलित विकास कभी भी संभव ना हो सकेगा। एक दिशा में थोड़ा सफल दिखते हुए भी मनुष्य अन्य सभी दिशाओं में असफल बना रहेगा। एकांगी विकास से आनंद एवं संतोष की परिस्थितियां किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार अच्छा बीज, उर्वर जमीन और उचित खाद पानी पाकर ठीक तरह बढ़ता और फलता फूलता है, उसी तरह जीवन के खेत में सद्गुणों के बीज उचित पुरुषार्थ की अनुकूल परिस्थितियों का खाद पानी पाकर विभूतियों एवं समृद्धियों से पल्लवित, पुष्पित और फलित होते रहते हैं। दुर्गुणी व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों के होते हुए भी दीनता एवं हीनता से ऊपर नहीं उठ पाते। दुर्भाग्य उन्हें जीवन सहचर की तरह हर जगह घेरे घेरे ही फिरता रहता है। इसलिए जीवन विकास की बात सोचने के साथ ही हमें यह भी सोचना चाहिए कि व्यक्तित्व का सुसंतुलित निर्माण करने की दिशा में आवश्यक प्रयत्न किए जाते रहें। यह सोचना गलत है कि किसी भी तरीके से धन कमा लिया जाए और मनमाना खर्च करने की सुविधा रहे तो बस फिर आनंद ही आनंद रहेगा। सच बात यह है कि दुर्गुणी व्यक्तियों के पास यदि धन बढ़े भी तो इससे उनके लिए अगणित समस्याएं तथा चिंताएं उत्पन्न होंगी। धन का सच्चा लाभ सदुपयोग से मिलता है और ऐसा सदुपयोग केवल सत प्रकृति के व्यक्तियों से ही संभव है। आए दिन ऐसी घटनाएं देखने और सुनने में आती रहती हैं कि धन संपत्ति के छीन झपट के प्रश्न को लेकर संपन्न परिवारों में फौजदारी, मुकदमेबाजी, शत्रुता एवं हत्या, डकैती तक की दुर्घटनाएं घटित होती हैं। लड़के कुपात्र निकल जाते हैं और जुआ, शराब, व्यभिचार एवं अनेक प्रकार के व्यसनों में पूर्वजों की कमाई को उड़ा डालते हैं। अत्यधिक कमाने की तृष्णा में संलग्न व्यक्ति समय कुसमय का, आराम विश्राम का ध्यान छोड़कर दिन रात बेतरह जुटे रहते हैं और स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। लोभवश बेईमानी करके कितने ही व्यक्ति लोक निंदा और परलोक में पाप के भागी बनते हैं। इस प्रकार के अनेक अनर्थ और दुख उन लोगों को सहन करने पड़ते हैं जिनके पास धन तो है पर उसका सदुपयोग कर सकने लायक सद्बुद्धि नहीं है। कई व्यक्ति स्वल्प साधनों की सहायता से ही अपने मधुर स्वभाव, श्रम, पुरुषार्थ, उत्साह, सूझबूझ और अध्यवसाय के द्वारा भारी उन्नति कर लेते हैं, किंतु कितने ही ऐसे भी होते हैं जो भरपूर साधन सुविधाओं के होते हुए भी आलस्य, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, लापरवाही, फजूल खर्ची जैसे दोषों के कारण निरंतर हानि उठाते चलते हैं और अंत में दिवालिया हो जाते हैं। आज साधनों को बहुत महत्व दिया जाता है, पर भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि साधनों का लाभ केवल उन्हें ही मिलेगा जिनमें आवश्यक मात्रा में सद्गुण रहे होंगे।
बुरे लोग जो भी कुछ उन्नति कर पाते हैं उसमें से अधिकांश श्रेय उन अच्छाइयों का रहता है जो बुरे लोगों में भी एक सीमा तक रही होती हैं। डाकू को जो सफलता मिलती है उसमें सारा श्रेय उसकी दुष्टता या अनैतिकता को ही नहीं मिल सकता। उसमें जो साहस, धैर्य, तितिक्षा, सतर्कता, निरोगिता, संगठन क्षमता जैसे थोड़े बहुत गुण रहते हैं उन्हीं के बलबूते उसे लाभ मिलता है। यदि ये गुण ना हो और कोई डाकू डरपोक, अधीर, चिंतित, आराम तलब, आलसी, लापरवाह, रोगी, पृथकतावादी हो तो वह बहुत जल्दी विपत्ति में फंस जाएगा। केवल अनीति पर उतारू होने से ही किसी को लाभदायक स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे सज्जन हो या दुर्जन। भले या बुरे किसी भी कार्य को संपन्न करने में हर मनुष्य को सुसंतुलित व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। जिसने अपने को जितना गुणवान बना लिया होगा वह अपने लक्ष्य की ओर उतना ही अग्रसर हो सका होगा। धन, शिक्षा, शिल्प, कला, कौशल, पद, यश आदि विभूतियों का उपार्जन मन को लक्ष्य में तत्परता पूर्वक संलग्न करने, परिश्रम से प्रेम करने, समय फालतू न गंवाने, चित्त को अपने अभीष्ट विषय में लगाए रहने से ही संभव होता है। अपने अभीष्ट विषय पर जिसका जितना मन लगेगा, उसके लिए जितना श्रम किया जाएगा, उतनी ही सफलता मिलेगी। परोपकार के श्रेष्ठ सत्कर्म कर सकना, यश और पुण्य कामना भी उन्हीं के लिए संभव होता है जिनकी मनोभावनाएं पूरी तरह उस लक्ष्य में तन्मय रहती हैं। ईश्वर प्राप्ति और आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति केवल वे लोग कर पाते हैं जो अपनी मनोभूमि को प्रयत्नपूर्वक दैवी गुणों से सुसज्जित और आसुरी वृत्तियों से रहित करने में प्राणपण से संलग्न होते हैं। जिनने इस प्रकार आत्मनिग्रह की उपेक्षा की, दोष दुर्गुणों के सुधारने की अपेक्षा करके केवल थोड़ा पूजा पाठ करना ही पर्याप्त समझा, उनके लिए उस महान लक्ष्य की प्राप्ति कभी संभव नहीं होती। कोई बड़ा नेतृत्व, पद या उत्तरदायित्व प्राप्त करने के इच्छुक तो सब रहते हैं, पर उसे ठीक तरह संभाल सकने की योग्यता किन्हीं बिरलों में ही होती है। संयोगवश यदि कोई बड़ा उत्तरदायित्व मिल भी जाए तो आवश्यक गुण न रहने से ऐसे लोग अव्यवस्था फैलाते, हानि करते तथा अयोग्य सिद्ध होते हैं। जिनमें दूसरों की स्थिति, आवश्यकता और रुचि समझने की क्षमता नहीं, वे उनसे ठीक प्रकार काम भी नहीं ले सकते। अपने दुर्गुणों के कारण जो साथियों की दृष्टि में घृणास्पद, उपहास योग्य एवं उपेक्षित बना हुआ हो, वह कैसे तो नियंत्रण रख सकेगा और कैसे काम ले सकेगा। ऐसी दशा में मिला हुआ नेतृत्व असफल ही सिद्ध होगा। नम्रता और अहंमन्यता को यूं देखने में स्वभाव की छोटी छोटी भिन्नताएं ही हैं। नम्रता और अहंमन्यता यूं देखने में स्वभाव की छोटी छोटी भिन्नताएं हैं, पर इनके प्रतिफल महान अंतर प्रत्यंतरों में से भरे होते हैं। नम्र व्यक्ति किसी को कुछ दिए बिना भी केवल अपनी वाणी की मधुरता और व्यवहार की शिष्टता से ही दूसरों का मन जीत लेता है, परायों को अपना बना लेता है और प्रत्युत्तर में उसका स्नेह सहयोग पाकर सब प्रकार लाभान्वित रहता है। किंतु जिसका स्वभाव अहंकारी एवं कर्कश है, वह उनसे भी मनोमालिन्य ही पाता है जिनकी उसने ठोस सहायता की थी। एक मन सहायता का महत्व एक तोले चुभने वाली बात कहने से नष्ट हो जाता है। कड़ाही भरे दूध में जरा सी खटाई पड़ने पर उसका फटना निश्चित है। श्रम, त्याग और प्रयत्न पूर्वक प्राप्त की हुई सद्भावना थोड़े से अप्रिय व्यवहार से नष्ट हो जाती है। जिनके स्वभाव में अहंकार सम्मिलित हो गया हो, वे अपने को संभाल नहीं पाते, कुछ न कुछ चुभने वाला कहते ही रहते हैं। फलतः उनके मित्र घटते और शत्रु बढ़ते हैं। शत्रुता, द्वेष,
मनोमालिन्य और लड़ाई झगड़ों में वास्तविक कारण 30% और स्वभावजन्य दुर्बलताओं के कारण उत्पन्न हुई गलतफहमी 70% होती है। यदि स्वभाव सज्जनता का है तो उन कारणों का भी परस्पर मिलजुल कर समाधान खोजा जा सकता है। कोई मध्यस्थ भी समझौते का मार्ग ढूंढ सकता है, पर जहां स्वभाव संबंधी दुर्बलताएं भरी पड़ी हो वहां अकारण ही उत्तेजना, असहिष्णुता, तुनक मिजाजी और शंका संदेह की दृष्टि रहने से खटपट होती ही रहेगी। साधारण सी बातें तूल पकड़ती रहेंगी और लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहेगा। जिन लोगों के साथ रहना और काम करना है उनसे तनाव रहने पर चित्त में खिन्नता ही रहती है। इस स्थिर खिन्नता का प्रभाव शरीर और मन पर बहुत गहरा पड़ता है। प्रगति में भारी अड़चन पैदा होती है। स्वभाव की ये छोटी छोटी कमजोरियां सुविधा संपन्न जीवन का भी आनंद नष्ट कर देती हैं। प्रगति के लिए जिस सूझबूझ की आवश्यकता पड़ती है उसका विकास तभी होता है जब मन शांत और प्रसन्न रहे। संतुलित, निश्चिंत और प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क ही किसी समस्या के हर पहलू को ठीक तरह सोच समझ सकता है और गंभीर विवेचना के साथ किसी ठीक निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। यदि मन शुद्ध, खिन्न और उत्तेजित रहेगा तो आवेश और अधीरता की स्थिति बनी रहेगी, जिसमें किसी प्रश्न पर केवल एकांगी विचार कर सकना ही संभव होगा। अधूरे विचार के साथ किए गए निर्णय आमतौर से गलत सिद्ध होते हैं और उनको कार्यान्वित करने से हानि ही होती है। अच्छी सूझबूझ सबके लिए संभव हो सकती है, केवल इसके लिए अपने स्वभाव को धीर गंभीर बनाना मात्र पर्याप्त होता है। जो अपने स्वभाव को सुधारने का, उसे सुसंस्कृत बनाने का प्रयत्न नहीं करते, उन्हें अच्छी सूझबूझ के काम से भी वंचित रहना पड़ता है। बुरी आदतों का परिणाम उन बुरी प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रस्तुत होता है जो चित्त को खिन्न करती हैं। खिन्न चित्त रहने वाले को 3/4 शक्ति का मानसिक संताप से ही नष्ट हो जाती है। बुरी आदतों का परिणाम उन बुरी प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रस्तुत होता है जो चित्त को खिन्न करती हैं। खिन्न चित्त रहने वाले की 3/4 शक्ति उस मानसिक संताप से ही नष्ट हो जाती है। 1/4 से प्रगति के लिए कुछ ठीक से सोच सकना और जमकर कुछ ठोस काम कर सकना संभव नहीं होता। उन्नति की आकांक्षा करने मात्र से काम नहीं चल सकता, उसके लिए उचित साधन भी होने चाहिए। इन साधनों में सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख, सबसे शक्तिशाली साधन है मानसिक संतुलन, और वह केवल उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्होंने अपने गुण, कर्म, स्वभाव का निर्माण सज्जनोचित रीति से संपन्न किया है। प्रगति की दिशाएं अनेक हैं, अनेक क्षेत्रों में जीवन बटा हुआ है, पर उन सब का उचित विकास ऐसे स्वभाव की अपेक्षा रखता है जिसके कारण प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं के रूप में परिवर्तित होती रहे। साधन सामग्री की आवश्यकता सभी लोग अनुभव करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए जो संभव होता है सो करते भी हैं, पर इस तथ्य की उपेक्षा ही होती रहती है कि सत प्रवृत्तियों के फलस्वरूप ही स्थायी सुख शांति के साधन उपलब्ध होते हैं। जितना प्रयत्न बाहरी साधनों को जुटाने में किया जाता है, उतना ही यदि आत्म निर्माण के लिए भी किया जाने लगे तो प्रगति की संभावना हजारों गुना अधिक बढ़ सकती है। जो भीतर होता है वही तो बाहर प्रस्तुत रहता है। हम अपने अंतःकरण को दैवी संपत्तियों से सुसज्जित करें तो कोई कारण नहीं कि बाहरी जीवन में सुख शांति और श्री समृद्धि विभूति की प्रचुरता से वंचित रहना पड़े।